हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एवरेज चैप्टर को शुरू करते हैं। एवरेज चैप्टर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4+6 9 3 7 2 13 12 का क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। यानी पहला क्वेश्चन है, उसमें दिया है 4 6 9 3 7 2 13 और 12, यानी इनको जोड़ना है, औसत निकालना हो जब संख्याओं का योग अपॉन में करते हैं संख्या, यानी जितनी भी संख्या दी गई है और संख्याओं का योग। अगर संख्याओं का योग अपॉन में संख्या, यानी हम पहले योग करेंगे। यहाँ से 7 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 10। दोस्तों 7 और 3 हो गया आपका 10, यानी 7 और 3 10। 10 और 6 और 4 क्या हो गया 10, यानी 10 और 10 क्या हो गया 20। 20 और यहाँ से 13 और 15 को जोड़ेंगे 25। 20 और 25 45। 45 और 2 47। 47 में 3 जोड़ा तो यहाँ से आ गया आपका 50। 50 और 6 क्या हो गया 56। यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए फर्स्ट लिखा हुआ था। संख्याओं का योग है 56 और संख्याएं कितनी हैं 2 4 6 8। 8 से आप भाग कर देंगे तो यहाँ से एवरेज निकल कर आया आपका 7। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 3 10। दोस्तों यहाँ से है पहला 7 10 3 5 9 11 और 4। अगर आप जोड़ेंगे तो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे आप कैसे भी जोड़ सकते हैं। 11 और 9 क्या हो गया 20 और यहाँ से 10 30। 3 और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो गया 10 और 10 20 और 10 30। और यहाँ से जोड़ेंगे 30 और 9 29। परंतु यहाँ से क्या हुआ है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। 20 और 10 30 और 10 क्या हो गया आपका 40 और 9 49। संख्या है आपकी 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 7। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है 11 15 7 3 7 और 5 4 10 8 4। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे यानी 10 और यहाँ से जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 11 क्या हो गया यहाँ से 20 और 10 क्या हो गया 30। 30 और 15 जोड़ेंगे तो 45। 45 और 7 जोड़ेंगे तो आ गया 52। 52 और 4 जोड़ेंगे तो आएगा 56। 56 और 8 जोड़ेंगे तो आएगा 64। और संख्याएं हैं आपकी 8, तो 8 से भाग कर देंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 8। यानी इस क्वेश्चन का एवरेज आया आपका 8, यानी 8 इस क्वेश्चन में क्या है आपका राइट आंसर है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 13 15 7 5 4 10 8 4 6। 6 और 4 को जोड़ा 10। 10 को जोड़ा 20। 20 और 15 35। 35 और 5 जोड़ा 40। 40 और 4 44। 44 और 8 44 और 8 को जोड़ेंगे तो 52। 52 और यहाँ से 20 को जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 52 और 20 72। संख्याएं हैं 2 4 6 8 9, यानी 9 से भाग करेंगे तो आएगा 8। इस क्वेश्चन का एवरेज निकल कर आएगा आपका 8। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 13 15 7 5 4 और 10। इन्हें जोड़ेंगे यानी 15 और 5 20।
20 और 20 क्या हो गया 40, और 10 क्या हो गया 50, और 4 क्या हो गया 54। संख्या है 2 4 6 से डिवाइड किया तो आया 9, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 9। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 9 11 13 15 17 19। जब भी संख्याओं में अंतर क्या हो समान हो, यानी समान अंतर पर संख्याएं दी गई हो, तब हम एक फर्स्ट से एक लास्ट से, एक फर्स्ट से एक लास्ट से काटकर बीच वाली संख्या क्या आती है हमारी एवरेज आती है। दोस्तों यहाँ से हमने कुछ गलत कर दिया दोस्तों, क्योंकि 3 संख्या इधर काटी है तो 3 इधर कटनी चाहिए, इसीलिए 2 संख्या इधर काट दी और 2 संख्या इधर काट दी। 2 संख्याओं को जोड़ा और 2 से भाग किया, या फिर इनके बीच की संख्या क्या होगा 14, आपका क्या होगा राइट आंसर होगा दोस्तों। और या फिर आप इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 28। 28 को 2 संख्याएं हैं तो 2 से भाग करेंगे, 14 इस संख्या का क्या निकल कर आएगा एवरेज, यानी इन संख्या का क्या है एवरेज है आपका 14। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट में दिया है हमें 8 4 6 8 6 4 2 0 माइनस का 2 माइनस का 4 और आगे दिया है माइनस का 6। अंतर क्या है बराबर 2 2 का अंतर है, तो एक इधर से काटा, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, इधर से इधर से। 2 और 1 के बीच में आता है 1। 1 इस क्वेश्चन में क्या है राइट आंसर। या आप इन्हें जोड़ेंगे और 2 है तो 2 से भाग करें, 2 को 2 से भाग किया तो आया 1। 1 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 15 20 25 30 35 40 45 का एवरेज निकालना है। तो अंतर क्या है 5 5 का है, दोनों साइड से एक एक काटते जाएंगे और यहाँ से बीच में निकल कर आई संख्या 30। 30 ही इन संख्याओं का क्या है आपका एवरेज निकल कर आ गया। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 25 30 35 40 45 50 55। 5 5 का अंतर है, तो यहाँ से दोनों साइड से एक एक काटेंगे, तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो बीच में आ गया 40। 40 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 20 40 60 80 100 120 और 140। 20 20 का अंतर है, तो दोनों साइड से एक एक काटते जाएंगे। यहाँ से अगर काटेंगे तो बीच में क्या आ गया 80। 80 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? 3 के प्रथम 5 गुणज, यानी 3 के प्रथम 5 गुणज 3 6 9 12 और 15। 3 के क्या है प्रथम 5 गुणज, तो यहां से क्या होगा अगर आप इन्हें जोड़कर 5 से भाग करेंगे तभी एवरेज आएगा। अगर अंतर बराबर हो तो दोनों साइड से हम संख्या काटते हैं, 2 इधर से काटी और 2 इधर से, बीच से क्या आया 9। यहां से हमें पता चल गया कि 3 के प्रथम 5 गुणजों में से तीसरी ही संख्या क्या आती है इसमें। अगर 5 दिया जाएगा तो तीसरी, और अगर आपको 7 दिया जाए तो तीसरी संख्या ही हमारा क्या होती है राइट आंसर होती है। आगे दिया है 17 के प्रथम 7 गुणज, यानी 7 गुणज दिए हैं तो 3 इधर कटेंगे और 3 इधर कटेंगे, यानी बीच वाली चौथी संख्या, यानी 17 का चौथा गुणज होगा। 17 का चौथा गुणज होता है 17 चौके 68, यानी 68 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। ये है आपका शॉर्ट। अगर नहीं करना है 17 1 17 34 51 17 चौके 68 17 5 85, यानी आपको पता चल गया होगा यहाँ से क्या 3 कटेंगे, 3 उस साइड से कटेंगे जो भी आएंगे, और यहाँ से बीच में क्या आएगा 68 आएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है x प्लस में 2 x प्लस में 4 x प्लस में 6 और x प्लस में 8। यहां से इसका क्या निकालना है माध्य निकालना है।
अगर माध्य निकालना है तो यानी एवरेज निकालना है तो यहाँ से आप क्या करेंगे दोस्तों, अंतर जब भी बराबर हो तो एक लास्ट से एक फर्स्ट से काट के एवरेज निकालते हैं। यहाँ से अंतर अगर देखेंगे तो यहाँ से 2 का अंतर है, यानी x प्लस 2 में से अगर x घटाएंगे तो यहाँ से 2 आया। x प्लस 4 में से अगर x माइनस 2 घटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, माइनस से ये कट जाएगा, 4 में से माइनस का 2 हो जाएगा तो आएगा 2, यानी अंतर क्या था 2 का, सभी में अंतर 2 का है। जब अंतर बराबर हो तो दोनों साइड से काट के बीच का एवरेज निकालते हैं। x प्लस 4 इस क्वेश्चन में क्या होगा, एवरेज। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 6, 8, 5, 7, 9 x तथा क्या है 4 का समांतर माध्य क्या है 7 दिया गया है। यानी समांतर माध्य पहले हम संख्याओं को जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39, यानी यहाँ से 39 प्लस में x, ये संख्याओं का योग अपॉन में करते हैं संख्या, यानी 2 4 6 7 आ गया। 7 किसके बराबर है, इनका समांतर माध्य दिया है 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 39 प्लस में x बराबर क्या हो गया 49। ये 39 प्लस का इधर जाकर क्या होगा माइनस का, x बराबर यहाँ से क्या आएगा 10। 10 इस क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी x की वैल्यू निकालनी थी तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ गई 10। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 6, 8, 5, 7, 9, 5 x तथा 4 का समांतर माध्य है हमारा 8। अगर पहले हम संख्याओं का क्या निकालेंगे, जोड़, और फिर इन संख्याओं की संख्या यानी संख्याओं का योग करेंगे। 8 और 6 14, 14 और 5 14 और 7 21, 21 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ से 30 और 5 क्या होगा 35 और 5 क्या हो जाएगा 40 और 4 क्या हो जाएगा 44। 44 प्लस में क्या है x, तो यहाँ संख्या है यहाँ से 8 और समांतर माध्य दिया है 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 प्लस में x बराबर में 64, और 44 माइनस का हो जाएगा उधर जाएगा तो x बराबर 64 माइनस 44 करेंगे तो आपका आएगा 20। x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई 20। इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, यहां से दिया गया है 16, 8, 7, 14, 16, 8, 7, 14 x तथा क्या है 12 का समांतर माध्य आपको दिया गया है 12। तो x की वैल्यू निकालनी है, यहां से इन्हें जोड़ेंगे। 16 और 8 24, 24 और 10 क्या हो गया 34, 34 और 10 आपका हो गया 44, 44 और 7 हो गया 51, 51 और 4 हो गया आपका 55 और 2 क्या हो गया 57। 57 प्लस में x, संख्या है 2 4 6, यानी 6, इनका समांतर माध्य है 12, 12 6 क्या हो गया 72, यानी यहां से आ गया 57 प्लस में x बराबर में 72। 72 में से आप क्या कर देंगे 57 को घटा देंगे तो आपका आएगा 12 में से 7 जाएगा 5 और 6 में से जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15, यानी x की वैल्यू आपकी 15 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। यानी 7 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है 20। तो एक संख्या 21 होगी, एक 22 होगी और एक 23 होगी। इधर एक 19 होगी, एक 18 होगी, एक 17 होगी। यानी जब भी अंतर क्या हो समान हो, क्रमागत में अंतर क्या होता है समान, क्रमागत में अंतर है 1 1 का। यानी जब भी अंतर समान हो तो एवरेज निकालते हैं फर्स्ट से लास्ट से काट कर। तो हमने काटा 3 इधर और 3 इधर, बीच की संख्या क्या आई 20। इसने कहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो बड़ी संख्या क्या थी 23। 23 इस क्वेश्चन में क्या होगा राइट आंसर।
अगर छोटी संख्या पूछे तो 70 है। यहाँ से शॉर्ट है दोस्तों, जब भी आपको एवरेज दे और आपसे बड़ी संख्या पूछे, यानी 7 संख्याओं का एवरेज ये है और बड़ी संख्या निकालनी है, तो उस संख्या से 3 आगे वाली जस्ट होगी, और जब 5 दे तो 2 आगे वाली जस्ट उसका राइट आंसर होगी। आगे दिया है 10 संख्याओं का, सॉरी दोस्तों 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 27 है। यानी 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो 2 इधर कैंसिल हुई होगी संख्या, 2 इधर कैंसिल हुई होगी, तो 27 और 28 और 29 क्या होगा, जिसमें बड़ी संख्या होगी, तो इसने बड़ी संख्या पूछी है 29, इस क्वेश्चन का होगा आपका राइट आंसर। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 संख्याओं का माध्य 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। यहां से आपको दोस्तों समझना है कि 10 संख्याओं का माध्य दिया है और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं। अगर एक संख्या में 3 जोड़े, यानी प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेगा, तो यहां से कितना बढ़ जाएगा, टोटल 30 बढ़ जाएगा। यानी एक संख्या में 3 तो 10 संख्या में क्या हो जाएगा, 30 बढ़ जाएगा। यानी टोटल कितना बढ़ गया आपका, 30। और कितनी संख्याओं का बढ़ा है, 10। यानी एवरेज में कितनी बढ़ोतरी हुई, 3 की। तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में एवरेज दिया गया है हमारा 12, अगर हमारा एवरेज 3 बढ़ा है तो एवरेज कितना हो जाएगा, 15। यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। जब भी आपको कहीं संख्या में इतना जोड़ा जाए या इतना घटाया जाए या इतना मल्टीप्लाई किया जाए या इतना डिवाइड किया जाए, तो आप एवरेज के साथ ही क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसमें एक 3 बढ़ाने को कहा था, यानी प्रत्येक संख्या में 3 बढ़ाया जाए तो आप सीधा एवरेज में 3 बढ़ा देंगे, तो आपका क्या होगा राइट आंसर। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो भी आपको बता दिया है कि एक संख्या का क्या बढ़ रहा है, 3, तो 10 संख्याओं का 30 बढ़ गया टोटल, और टोटल संख्या कितनी थी, 10, तो प्रत्येक संख्या में कितना एवरेज, यानी टोटल एवरेज कितना बढ़ा है अब हमारा, 10 संख्याओं का 3, तो पहले थे 12 और अब एवरेज 3 बढ़ गया, तो एवरेज बढ़कर हो गया आपका 15। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए, यानी 5 घटाया जाएगा तो 10 संख्याओं का कितना घटेगा, 50, और 10 संख्याओं का घटेगा तो कितना एवरेज घटेगा, 5। यानी एवरेज कितना है आपका, 20, और 20 में से क्या घटेगा, 5 घटेगा, तो 15 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 20 संख्याओं का माध्य है 25, प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो आप माध्य को ही क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, 25 के 150, इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 20 संख्याओं का औसत 50 है, प्रत्येक संख्या को 5 से भाग किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आप एवरेज को ही क्या कर देंगे, 5 से भाग, यानी एवरेज दिया है 50, तो 50 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा 10 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 संख्याओं का माध्य क्या है आपका, 62, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। यहाँ से एवरेज है 62 और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने को कह रहा है, तो आप एवरेज में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 65 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 संख्याओं का माध्य है 35, प्रत्येक संख्या में से क्या घटाया जाए, 15, तो नया माध्य आपको ज्ञात करना है। यानी 40 संख्याओं का माध्य है 35 और प्रत्येक संख्या में से 15 घटाना है, तो एवरेज में से 15 घटा देंगे तो नया माध्य निकल कर आ जाएगा आपका 20 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 50 संख्याओं का माध्य है 25 और प्रत्येक संख्या को क्या किया जाए, 3 से गुणा किया जाए, तो आपका नया माध्य क्या आएगा। आप 50 संख्याओं का एवरेज क्या है, 25, और एवरेज को आप क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि संख्याओं को 3 से मल्टीप्लाई करने को कह रहा है, तो एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 75 इस क्वेश्चन का होगा आपका राइट आंसर। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 120 संख्याओं का औसत 150 है, प्रत्येक संख्या को 15 से भाग किया जाए, एवरेज दिया है 150, प्रत्येक संख्या को 15 से भाग करने को कह रहे हैं, तो आप एवरेज को 15 से भाग कर देंगे तो यहाँ से आएगा 10,
10 क्या होगा इस क्वेश्चन का नया एवरेज होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 20 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है 40। अगर आप औसत को संख्या से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो आपका क्या निकल कर आ जाता है टोटल। 20 है विद्यार्थियों की संख्या और इनका एवरेज है आपका 40। अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो आपका टोटल निकल कर आ जाता है, यानी 4 दूनी 8 और डबल 0 8 हो गया। आगे दिया है दूसरे वर्ग में 30 विद्यार्थियों का औसत क्या है 50। 30 का क्या है, ये फर्स्ट में था और ये सेकंड में। 5 दिया हो गया 15 और 15 के पीछे 2 0। आगे दिया है सभी विद्यार्थियों के एक साथ मिला देने पर औसत कितना होगा, यानी सभी विद्यार्थियों का टोटल और सभी विद्यार्थियों की संख्या को अगर हम सभी विद्यार्थियों के टोटल को सभी विद्यार्थियों की संख्या से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एवरेज। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका 2300 18 1500 प्लस 800 2300 और यहां से हो जाएगा 50। इसे हम लिख सकते हैं 23 गुणा में 100 अपॉन में 50। 50 से भाग करेंगे तो 50 दूनी हो जाएगा 100, 23 गुणा हो जाएगा 46। 46 क्या होगा सभी विद्यार्थियों का एवरेज होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है 20 विद्यार्थियों का, तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया है। आगे दिया गया है 25 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है 40। 25 विद्यार्थियों का औसत अंक है 40। टोटल कितना हो जाएगा 25 चौक 100 और 1 0 यानी 1000 हो गया आपका। आगे दिया है दूसरे, उनमें से 15 विद्यार्थियों का है औसत 30। उनमें से 15 का है 30, तो यहां से हो गया 15 3 45 यानी 450। आपको ज्ञात करना है कि शेष 10 विद्यार्थियों का, यानी 25 का था 40 और 15 का था 30, बचा कितना विद्यार्थी 10 विद्यार्थी। उनमें से 10 विद्यार्थियों का एवरेज ज्ञात करना है। अगर 25 विद्यार्थियों का टोटल कितना है 1000, 15 विद्यार्थियों का टोटल कितना है 450, यानी 10 विद्यार्थियों का टोटल इसमें रह गया 10 विद्यार्थियों का टोटल कितना है 550। अगर आप घटा देंगे तो 10 विद्यार्थियों का आएगा। इधर 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 विद्यार्थियों का आएगा। 10 से भाग करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 55। 10 विद्यार्थियों का एवरेज क्या है 55। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है 40 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है 40, यानी 40 विद्यार्थियों का औसत अंक है 40, तो यहां से टोटल कितना हो गया 1600। आगे दिया 25 विद्यार्थियों का औसत अंक 46 है। 25 का है आपका 46, तो आपको ज्ञात किसका करना है 40 में से 25 हो गया 15, यानी 15 विद्यार्थी। दोस्तों यहां से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 46 गुणा में क्या हो गया 25, 5 6 के 30 और 5 6 के 20 और 3 23, यहाँ से हो जाएगा 2 6 12 और 4 2 8 हो जाएगा 9, 0 2 3 5 9 और 2 11, यानी 1150 निकल कर आ गया। यहाँ से इनका टोटल आया 1150। तो यहाँ से कितना बचा आपका, यहाँ से बचा है 450। 15 का 450, 15 दिया क्या होगा 45, यानी 15 विद्यार्थियों का एवरेज क्या है 30 है। दोस्तों आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 7 संख्याओं का औसत 9 है, 3 नई संख्याएं जोड़ दी जाए तो 10 संख्याओं का औसत 10 हो जाता है। 3 नई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, यानी 7 संख्या औसत क्या था 9, टोटल हो गया 63। अगर 3 संख्याएं जोड़ दी जाए तो यानी 10 संख्याएं, 10 संख्याओं का एवरेज होता है 10, तो यहाँ से क्या हो गया 100, यानी संख्याएं कितनी बड़ी है आपकी 3 और टोटल में कितनी बढ़ोतरी हो गई 37 की, यानी 3 संख्याओं में के कारण टोटल में 37 की बढ़ोतरी हुई। तो एवरेज निकालेंगे तो 3 से इसको भाग करेंगे तो यानी प्रत्येक संख्या का निकल कर आ जाएगा 12 तिया 36 बच्चा 1/3, यानी 12 सही 1/3 प्रत्येक संख्या का क्या है नई संख्या का एवरेज है, यानी 3 संख्याओं का एवरेज निकल कर आ गया 12 सही 1/3। आगे दिया गया है
9 संख्याओं का औसत है 12, यानी 9 संख्याओं का औसत 12, टोटल हो गया 108। 3 नई संख्याएं जोड़ दी जाए तो 9 और 3 कितनी हो गई? 12 संख्याएं। 12 संख्याओं का औसत हो जाता है 15। 12 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, और यहां से कितनी संख्याएं ज्यादा हो गई? 3 संख्याएं, और टोटल में कितनी बढ़ोतरी हो गई? 72 की। एवरेज कितना हो गया? 24 दिया होता है 72, यानी तीनों संख्याओं का एवरेज पूछेगा तो आपका एवरेज क्या है? 24। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? किसी व्यक्ति का प्रथम 4 महीनों का औसत खर्च, यानी 4 महीनों का औसत खर्च क्या है? 1000 रुपया। तो 4 महीनों का टोटल कितना हो गया? 4000 रुपया। और अंतिम 8 महीनों का है 15, 8 महीनों का है 1500 रुपया। तो यहां से क्या हो गया? 12000 रुपया। उससे वार्षिक बचत क्या है? 1400, यानी 1400 रुपया क्या है? बचत करता है। तो ये क्या आ गई? पूरी 1 साल की उसकी आय आ गई। 1 साल की क्या है? 1 वर्ष की उसकी इनकम है दोस्तों। ये हो गई 004 17,400। और ये कितने महीनों की है? 12 महीनों की। इसने पूछा है मासिक। मासिक तो हम 12 से भाग करेंगे। 12 एकम 12, बच्चा क्या? 5। 12 चौके 48, बच्चा क्या? 6। 12 पंजे 60, यानी 1450 रुपए उसकी पर मंथ की क्या है? इनकम है दोस्तों। ये आपका क्या है? राइट आंसर है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक विद्यालय की 10वीं कक्षा के रसायन के 4 सेक्शनों में क्रमशः 40, 35, 45 और 42 विद्यार्थी हैं। यानी विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 40, 35, 45 और 42। इन सेक्शनों में रसायन में प्राप्त माध्यांक यानी एवरेज है 50। एवरेज से अगर संख्या से गुणा करते हैं, चाहे किसी भी संख्या से, यानी जितनी संख्या से, उनकी संख्या से अगर हम एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल निकल कर आता है। यहां से इनका टोटल निकल कर आ जाएगा 5 चौके 20 और इसके साथ डबल 0। यहां से करेंगे तो 0, 5 छक्के 30 और 6 तिया 18 और 3 21। और यहां से करेंगे 45 और 5 की मल्टीप्लाई, 5 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 11 5 55 किया है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 5, यहाँ से 5 7 4 2, यानी 2475 निकल कर आ गया यहाँ से। और अगर आप 42 और 45 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 45 गुणा में करेंगे 42, तो 45 गुणा 90 और 90 गुणा क्या हो जाएगा 180। यहाँ से 0 9 8 1, यानी 1890 निकल कर आ गया यहाँ से 1890। और आप इन्हें जोड़ेंगे और जोड़ कर आप क्या करेंगे, यहाँ से 5 9 और 7 16, हासिल बच्चे 1, 8 और 4 12 और 1 13 और 1 14। यहाँ से आएगा 6 7 8, यानी 8465 अपॉन में कर देंगे 40 और 40 यहाँ से जोड़ देंगे 80 और 40 120 और 40 160 और 1 162। अगर 162 से भाग करेंगे तो ऑप्शन 1 में ही दिया है 52 सही 41 अपॉन 162। ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? एक कुर्सी, एक मेज, एक चारपाई का औसत मूल्य दिया गया है 1400 रुपए। यानी एक है आपकी कुर्सी, प्लस में एक है मेज, प्लस में एक है चारपाई, इनका एवरेज मूल्य है आपका 1400 रुपए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये HSSC में 2-3 बार पूछा गया है दोस्तों।
आगे दिया गया है, जबकि एक मेज यानी प्लस में है एक मेज, एक चारपाई, प्लस में क्या है एक अलमारी, इनका मूल्य है 1700 रुपये। अगर टोटल निकालेंगे 1400 दिया क्या हो गया, इनका 4200 टोटल हो गया, इनका 1700 दिया 5100, यानी इनका है 4200 और इनका है 5100, क्योंकि तीन ही चीजें वो लिया है, तीन चीज इसमें। तो यहां से क्या है, मेज और चारपाई दोनों में क्या है समान, यानी एक व्यक्ति कुर्सी मेज चारपाई लेकर आया 4200 रुपए में, एक व्यक्ति एक मेज चारपाई और अलमारी लेकर आया 5100 में। यानी इसने ज्यादा रुपए किस कारण दिए, अलमारी के कारण, यानी अलमारी का प्राइस ज्यादा होने के कारण उसने ज्यादा प्राइस दिया होगा। तो यहां से अगर हम निकालें अलमारी माइनस कर दें कुर्सी को, यानी कुर्सी का प्राइस क्या है कम, तभी वहां से कम हुआ है, अलमारी का प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा में से कम घटाते होते हैं दोस्तों। तो 5100 माइनस कर देते हैं 4200, यहां से अलमारी माइनस कुर्सी आपका कितना रुपया निकल कर आया 900, यानी दोनों में अंतर कितने रुपए का है 900 का। इसने अलमारी का मूल्य दिया है और कुर्सी का मूल्य पूछा है, अलमारी 1400 रुपए की थी तो यहां से 900 इधर जाकर क्या होगा माइनस का, और कुर्सी उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की। 1400 में से 900 जाएगा तो 500 रुपए, यानी 500 रुपए किसका है, कुर्सी का प्राइस आ गया दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है चार संख्याओं में से प्रथम तीन संख्याओं का औसत क्या है 20, अंतिम तीन संख्याओं का औसत क्या है 18, यदि अंतिम संख्या क्या हो 19 हो तो प्रथम संख्या को ज्ञात करने हैं। यानी प्रथम चार संख्याओं में से तीन संख्या का औसत क्या है, तीन संख्याओं का औसत है 20, तो टोटल हो गया 60, और इसने कहा अंतिम तीन संख्याओं का औसत क्या है 18, तो यहां से क्या हो गया 54। यहां से क्या है, यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या आपको ज्ञात करनी है, यानी अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या करनी है ज्ञात। अंतिम में टोटल क्या है कम और शुरू में टोटल क्या है ज्यादा, और अंतिम संख्या हमें क्या दी गई है 19, तो लास्ट में क्या हुआ है कम हुआ है। शुरू वाली संख्या निकालनी है या लास्ट वाली, अगर लास्ट वाली निकालनी है तो यहां से माइनस करेंगे, और शुरू वाली निकालनी है तो इसमें ज्यादा करेंगे, क्योंकि शुरू में क्या है एवरेज टोटल क्या है ज्यादा है। तो यहां से 19 और इसमें क्या है अंतर कितने का आया है 6, ये जोड़ देंगे दोस्तों, 19 और 6 क्या हो जाएगा 25। 25 क्या थी प्रथम संख्या, 25 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई क्वेश्चन रहे डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।